कभी भी इस इंडस्ट्री को करियर बनाना मिशन ही नहीं था। जब मैं 19 ईयर्स का था तो मैं चंडीगढ़ आया एक डिप्लोमा करने। एक दिन शाम को हम घर जा रहे थे तो मेरी शुरू से आदत थी कि कोई भी गरीब बंदा दिख जाता था मैं ऐसे पूछता था कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किसी तरीके से वी कैन हेल्प। ठीक है। तो जनरल में एक बच्चे से वहाँ पे काम कर रहा था, तो पैसे भी ले रहा था, काम भी कर रहा था। मैंने उससे वैसे पूछ लिया, मैं बच्चे मंथ कैसे चलते हैं, कि पापा हाथ देखते हैं, पामिस्ट है। वो लड़के ने एकदम एटीट्यूड से मेरे को ये बोला कि सर अगर उसकी कमाई खानी हो ना तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुरंत क्लिक किया कि मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ देखा, उन्होंने बोला मंगल ग्रह आपका खराब है, उसका स्टोन पहनना पड़ेगा। तो मैंने बोला पंडित जी अपने पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को जॉब की बड़ी ज़रूरत थी, तो मैं तो ऐसे सेवा भावना से आया था। उन्होंने मेरे को एक बात बोली, 10 रुपये हैं तेरे पास? वो एक सेकंड टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा है। उन्होंने 10 रुपये लिए, अपनी वाइफ के हाथ से मूंगा उतार के गंगा जल से वॉश करके मेरे को दे। क्या बात है यार, क्या बात। मेरे दिल को झटका था। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? लाइफ में हर साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और साइंस क्या है कि ये आपको समझदार बनाती है। मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु सीखा, मुझे समझ में आया कि नंबरों की परिभाषा क्या है। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने के लिए लाया हूँ वो एक बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी बदल पाए। अच्छा, मजे की बात पता क्या है कि वो भी 8-2 वाले हैं और मैं 8-1 वाला हूं। तो उनकी जर्नी जब मैंने सुनी तो मुझे समझ में आया कि भगवान ने कैसे उनको अप डाउन दिखाए। पर अच्छी बात पता क्या है कि बहुत जल्दी, अब वो 40 साल के हो जाएंगे, तो उनके लिए एक नई सक्सेस स्टोरी खुलने जा रही है। बहुत जल्दी आपको उनसे मिलवाता हूँ। मेन बात ये है कि अपने पास एक डायरी रखो, एक पेन रखो, और जितना हो सके इसको नोट डाउन करो, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाने समझाने आ रहे हैं आज, और समझाएंगे कि वास्तु के अंदर कैसे आप सपोर्ट ले सकते हो। तो ज़रूर इस एपिसोड को देखें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको अवेयरनेस ही नहीं हो पाती है। और ऐसे बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट भी आगे आने वाले हैं, क्योंकि मेरा इस साल का लक्ष्य है कि मैं कम से कम 120 पॉडकास्ट करूंगा। तो आओ मिलते हैं मिस्टर आशीष से, और कैसे उनकी लाइफ की जर्नी है उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार आशीष भाई। नमस्कार सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज आप मेरे ऑफिस में आए। जय गुरु जी सर। आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने आज आके बिल्कुल हमारे ऑफिस को ब्लेस कर दिया है। सो रियली दिल से थैंक्स आशीष भाई। Thank you so much sir for inviting me to your studio. Thanks a lot sir. ग्रेट। तो आशीष भाई थोड़ा बच्चों को बताओ अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई और क्यों आपको लगा कि इसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना चाहिए। कभी भी इस इंडस्ट्री को करियर बनाना मिशन ही नहीं था जी। जब मैं 19 ईयर्स का था तो फर्स्ट टाइम हमारी जो फैमिली है, किसी का बैकग्राउंड नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, नंबरोलॉजी का। इनफैक्ट वो गुरुजी के यहाँ जाते हैं तो स्पिरिचुअली वी वर कनेक्टेड। कौन से वाले गुरुजी? ब्यास में जाते हैं, ब्यास में, डेरा ब्यास में जाते थे। ठीक है। तो कभी भी किसी का कनेक्शन नहीं था इन चीज़ों से। जी जी। जब मैं 19 ईयर्स का था तो मैं चंडीगढ़ आया एक डिप्लोमा करने। उस टाइम मेरी को मन में था कि अगर मैं इस सिटी में रहा तो मेरे बच्चों की एटलीस्ट लाइफ यहाँ से शुरू होगी, और मेरी जॉब नहीं लगती थी। अच्छा। तो फर्स्ट स्ट्रेस था कि जॉब किसी तरीके लग जाए। एक दिन शाम को हम घर जा रहे थे तो मेरे कज़न था, ही यूज्ड टू गो टू जिम, तो उसको रास्ते में एग्स एंड ऑल खाने की हैबिट थी। क्या खाने की? एग्स खाता था रास्ते एग्स में, खाता था फॉर डाइट। अच्छा ठीक है। तो मेरी शुरू से आदत थी कि कोई भी गरीब बंदा दिख जाता था मैं ऐसे पूछता था कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किसी तरीके से वी कैन हेल्प। ठीक है। तो जनरल में एक बच्चे से वहाँ पे काम कर रहा था, तो पैसे भी ले रहा था, काम भी कर रहा था। मैंने उससे वैसे पूछ लिया, मैं बच्चे मंथ कैसे चलते हैं? कहता जी पापा हाथ देखते हैं, पामिस्ट है। अच्छा। मैंने मजाक कर दिया, मैंने कहा तुम्हारा बढ़िया, सुबह पामिस्ट्री शाम को अंडे। वो लड़के ने एकदम एटीट्यूड से मेरे को ये बोला कि सर अगर उसकी कमाई खानी हो ना तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे को बड़ा झटका सा लगा कि एक बंदा जो डेली एक्सपेंसेस के लिए मैनेज कर रहा है वो भी सेवा की बात कर रहा है। कहता कभी मेरे पापा के पास आना तो वो आपको बताएंगे कि पामिस्ट्री क्या चीज़ है, और आपका कोई प्रॉब्लम होगी
तो आप बताना। तो तुरंत क्लिक किया कि मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही। 1 वीक हो गया उस बात को। तो मैं, कज़न मेरा बिल्कुल भी नहीं मानता था, तो थोड़ा सा मैं भी कहने से उसको हिचक हो रही थी कि इसको मैं कैसे बोलूँ। मैंने 1 वीक के बाद उसको बोला यार चले एक बार। कह रहा कहाँ? मैंने कहा वो नंबर लिया था ना ऐसे ऐसे। कह रहा तू भी फंस गया उनकी बातों में, वो जाते ही तेरे को कोई सामान बेचेगा, उसने पैसे नहीं लेने। मैंने चलो जाते हैं, हमारे पास कौन से पैसे जो खरीद लेंगे। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ देखा, उन्होंने बोला मंगल ग्रह आपका खराब है, उसका स्टोन पहनना पड़ेगा। मेरे कज़न ने मेरे को इशारा किया, तुझे पहले ही बोला था। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कह रहे बेसिक से बेसिक भी, ये 2005 की 4-5 की बात है, बेसिक से बेसिक भी 1000-1500 रुपये का स्टोन आएगा। तो मैंने बोला पंडित जी अपने पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को जॉब की बड़ी ज़रूरत थी, तो मैं तो ऐसे सेवा भावना से आया था। उन्होंने मेरे को एक बात बोली, 10 रुपये हैं तेरे पास? वो एक सेकंड टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा है। उन्होंने 10 रुपये लिए, अपनी वाइफ के हाथ से मूंगा उतार के गंगा जल से वॉश करके मेरे को दे दिया। क्या बात है यार, क्या बात। मेरे दिल को झटका लगा। कह रहे सर 7 हफ्ते इसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, उसके बाद चाहे आगे मुझे पकड़ लेना। ये बोल के उन्होंने मुझे भेज दिया और 7 ट्यूसडे के मुझे फास्ट बता दिए। अब मैं खाए बिना रह नहीं सकता था सर, बड़ी मुश्किल मैंने फास्ट किए। जब 6 ट्यूसडे हो गए, उसके बाद जब 7th वाला आने वाला था, तो इंसान का ध्यान तो उधर ही होता है, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। तो 6th डे का ट्यूसडे था। तो मैंने मन में सोचा कि ये पूरा हो जाए, कल पंडित जी को जाके पूछना है। तो हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो कल्चर ऐसा है वहाँ पे कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास फैमिलीज में जब भी फैमिलीज बैठती हैं, दे ऑलवेज डिस्कस बच्चों के करियर एंड ऑल। सबके साथ ही है। तो मेरे मास्टर जी घर पे आए, उन्होंने बोला बेटे मेरे ना फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो कुछ सामान वगैरह मार्केट से लेके आया। मैं ले आया। जैसे ही शाम को आया तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं इंटरव्यू भी देने जाता था, मैं छुप के जाता था, सारे मेरे पे हंसते थे कि इसकी कौन सी जॉब लगनी है। सबको पता था मैं इतनी जगह से रिजेक्शन ले चुका था। तो उन्होंने पूछा ये क्या करता, तो फैमिली स्टार्टेड लाफिंग, थोड़ा मुस्कुराना शुरू हो गए। कह रहे बच्चा बेचारा जॉब ढूंढता रहता है, इसको जॉब ही नहीं मिलती है। कह रहे कहाँ जॉब करनी है इसने? कह रहे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में। कह रहे गुड़िया टीम लीडर है, सुबह ही लगवा देती है। अच्छा। जैसे ही उन्होंने बोला एकदम नेगेटिविटी सर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। वेंसडे सुबह 12 बजे तक मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था। क्या बात है। मैंने फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी की पावर देखी। आई वाज सरप्राइज्ड, सामने वाले का बताने के कॉन्फिडेंस में। फिर मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा विश्वास वीक था, जिसने पूरा टाइम लिया। मॉर्निंग में पंडित जी के पास गया, वो वहाँ अवेलेबल नहीं थे। उस दिन मैंने बैठ के सोचा, अगले दिन वेडनेसडे था। जी वेडनेसडे था। ठीक है। तो वो नेपाल चले गए थे हॉलीडेज पे, वो नेपाल से थे। ठीक है। मैंने मन में सोचा कि ये इंसान जो इतने एजुकेटेड नहीं है, ये पामिस्ट्री से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, क्यों हम ना पढ़ के इसको लोगों की हेल्प करना शुरू हो। वहीं से सर स्पिरिचुअलिटी का सफ़र शुरू हुआ। मन में कभी भी ये नहीं था। मैंने उनकी शॉप पे या उनके घर पे पार्ट टाइम जाना शुरू कर दिया, उनसे पूछना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता रहता था। पढ़ाते भी थे उनसे पूछ के इसका क्या मतलब होता है, फिर उसको टैली करना, फिर बुक से पढ़ना। 10 साल सर मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया इस इंडस्ट्री ने। इस करके वो चीज़ जो आपकी बचपन से ब्लड में आ जाती है ना, वो आज भी है। आज हमारा ये करियर बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअलिटी, इंसानियत तब से चलती आ रही है, वो हुआ। सेकंड लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था, हमने किसी फीमेल की हेल्प की थी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। उन्होंने मुझे पैसे के लिए बहुत जोर लगाया। वो कैंसर पेशेंट थी। तो वही हेल्प डर। और उस टाइम पे उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो मैं बता भी नहीं सकता। बीमार थे, फैमिली को लेके गए, फैमिली ने बीमारी की हालत में घर से निकाल दिया। ओहो। देन शी कॉन्टेक्टेड मी और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे बोल दी कि आज मैं माथा टेक के आई थी कहीं। मैंने बोला आज तो मेरी जान ले लेना या मुझे कोई रास्ता दे देना, तो मुझे आपकी पोस्ट दिख गई। अब मैं इतना बड़ा इंसान नहीं था जितनी बड़ी बात उन्होंने मुझे बोल दी। तो मैंने सोचा एटलीस्ट ट्राई तो करें। देन आई थॉट ऑफ ट्राइंग। मैंने अपने गुरुजी का नाम लेके, परमात्मा का नाम लेके आई स्टार्टेड हेल्पिंग। तो जो मैंने उनको रेमेडीज बताई, मेरे मन में आया कि सबसे बड़ी पावर तो शंकर जी हैं, इसको शंकर जी के पास भेजते हैं। तो कुछ उनको बेसिक रेमेडी बताई, उससे उनकी हेल्थ रिकवरी हुई।
फिर उसके बाद उनकी जॉब शुरू हुई। मेरी जॉब छूट गई सर बीच में, और लास्ट 500 रुपये मेरे पास रह गया था। उस टाइम पे मैं बहुत परेशान चल रहा था, बच्चे थे। तो और पंडित जी हमारे साथ तब नहीं थे? पंडित जी कांटेक्ट, उसके बाद नेपाल चले गए, कांटेक्ट छूट गया। आज भी कांटेक्ट हो गए, नेपाल शिफ्ट, आज भी कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, तो उस टाइम पंडित जी अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज, क्या शुभ नाम है उनका? मुक्तेश्वर जी। ओके, मुक्तेश्वर जी की मेरे अपने सारे स्टूडेंट्स क्लाइंट्स भी हैं नेपाल के। तो पंडित जी अगर आप सुन रहे हो तो जरूर आप अप्रोच करो, और मेरा भी नंबर है 7361010555। अगर हो सके तो हमें संपर्क करो, हम फिर दोबारा आपको आशीष जी से मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उन्होंने मेरे गुरुजी जो अब है, उन्होंने मुझे फोन करके इतनी बड़ी बात बोली उस टाइम। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा बहुत परेशान हूँ। कह रहे किस बात से परेशान? ये गुरुजी कब आए आपकी जिंदगी में? ये 10 years ago। अच्छा, ठीक है। मैं कहा बहुत परेशान हूँ। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा जॉब नहीं है, पैसे नहीं है। कह रहे आज हम तुम्हें अपनी भक्ति में से हिस्सा देते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, 48 घंटे में तुम्हारी जिंदगी चेंज होगी। क्या बात! यू डिजर्व दैट सर। विद इन 48 आवर्स वो ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट से मेरी वैसे जनरल बात हुई, तो मैंने उनको कुछ भी जॉब के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बोला ये जेम स्टोन्स मेरी फैमिली को चाहिए। तब मैं जेम स्टोन्स में भी ज़्यादा डील करता था, तो इसका क्या क्या बजट है पूरी फैमिली का, कुछ उसमें प्रीमियम थे। तो मैंने 3.5 लाख के आसपास का कोटेशन भेजा, ये इतने का है, और अभी सिचुएशन भी नहीं है, मैं बेच भी नहीं पाऊँगा। सर मैं ऐसे ही बैठा था, घर की बिल्कुल एंट्री थी, एंट्री के सामने से सोफे पे परेशान बैठा था। मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया, 50,000 क्रेडिटेड। तो मुझे लगा कि ये वैसे ही फेक मैसेज है। मैंने गूगल पे ओपन किया तो उसमें 50,000 आ भी गया। मैंने ट्रांसफ़र किया, वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गए। तो मुझे लगा ये कहाँ से गलती हो गई। फिर एक एंट्री हो रही, फिर एक 270 की एंट्री हो रही सर। देन शी कॉल्ड मी अप कि आशीष जी मेरे को थोड़ा सा आप लो लगे, और मुझे लगा कोई परेशानी चल रही है। ये मैंने स्टोन्स की एडवांस पेमेंट डाल दी है, आपके पास जब बजट होगा भेज देना, एंड यू वर्क। सर वो पैसे से मैंने अपनी ज़िंदगी का पहली बार सबसे ज़्यादा पैसा कमाया उस साल। क्या बात! इस तरह से कर्मा वापस आए। उसके बाद लाइफ में आज तक नो सीइंग बैक। वही मोटिवेशन से मैं पढ़ता गया। मैं जॉब पे जाता था सर, रात को 12-1 बजे वॉशरूम जाना। जब मैं वापस आ रहा होता था तो मेरे मन में होता था कि यार सारी ज़िंदगी सोई है, क्या करना है सो के। तो मैं ईयरफोन लगा के ऑनलाइन पढ़ना शुरू हो जाता था, और वहीं सुबह 6 बजे मेरी वाइफ मेरे ईयरफोन उठाती थी, मैं वही सोफे पे सो जाता था, और सुबह मैं काम पे चला जाता था। दिस इज हाउ आई लर्नड। तो उसके बाद है। एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताओ आशीष भाई। सर 8 जून 1986, ड्राइवर 8, कंडक्टर 2। आप भी 8 वाले ही हो? जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ड्राइवर 8, कंडक्टर 2। यस सर। बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। यस सर, बहुत। उससे भी ज्यादा ये 8 और 1 वाला है, वो मैं हूँ। आप 8 और 2 वाले हो, तो कुदरत ने अच्छे ढंग से मिलवाया है, कुछ आगे बड़ा होने वाला है। आई कैन सी सर, आई कैन से रियली सी कि बाय द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड वर्किंग। जब मैं फर्स्ट क्लास से था तब से पापा की शॉप पे बैठता था, तब से आई स्टार्टेड वर्किंग सर। वेरी गुड यार। तो आई रियलाइज, कारण क्या है ना, 8 वाले की लाइफ में भगवान ने बहुत मेहनत दी है, और जितनी जल्दी वो समझ लेगा उतना उसको रियलाइज हो जाएगा। yes, क्योंकि आप ये देखो कि आपकी जो भी उम्र है, 86 बोला ना आपने? yes, sir. तो 96, 6, 16, 26, तो अब आप जाके 40 साल के हो जाओगे। yes, sir. असली मजा जो जिंदगी का आएगा, लाइफ बिगन्स एट 40। yes, ये 8 वालों के लिए परफेक्ट लाइन है। आई कैन सी सर। आपने अपना बुर्ज खलीफा की जो डिगिंग है वो कर दी है। क्योंकि जो भी इमारत बढ़िया बनती है उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ऑब्वियसली सर, बस आई कैन सी। इसको मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से बना दिया है। आज मेरे दोस्त मुझे मजाक करते हैं, तुम दिल्ली अकेले चले जाते हो काम करने गाड़ी में। मैं कहा भाई पहले स्कूटर होता था, और ये भी नहीं पता होता था कि जाने के बाद पैसे मिलेंगे कि नहीं, तब भी जाते थे। आज तो एसी गाड़ी में जाते हैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल। पहले बॉस बाउंडेड था कि इतने बजे जाना है, इतने बजे ही आना है। अब तो अपनी मर्जी से जाते हैं। अब तो हमें लगता ही नहीं हम काम कर रहे हैं। और सर जो सेकंड पावर थी जिसने मेरे को पुश किया, मैंने मन में ये सोचा कि अगर इस इंडस्ट्री को डेडिकेटली सीख लिया तो जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा पता नहीं कितने लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। तो 3 गोल्स हमने लिए। पहला गोल लिया यंगस्टर्स के करियर।
अगर 12th के बाद राइट इंडस्ट्री बच्चों को बता दी जाए तो बहुत सारा स्ट्रगल जो है मैनेज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सेकंड लिया हेल्थ टारगेट्स। मैंने सोचा कोई भी अपने बच्चे की फादर की कीमत नहीं दे सकता तो हम हेल्थ के पैसे नहीं लेंगे। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल गोल्स। तीनों टारगेट्स पे हम पैरेलली काम कर रहे हैं। मन में ये नहीं सोचा कि एक बार इतना कमा ले उसके बाद करेंगे। देयर इज नो एज टू डू कर्मा। इनफैक्ट जब हमने कर्मा करने शुरू किया तो हमारा अपना काम डबल हो गया। देन वी रियलाइज्ड कि राइट तरीका भी बहुत बढ़िया तरीका है ग्रोथ करने का। सो वी वर्किंग ऑन दैट। अभी तो मल्टीप्लाई बाय 200 टाइम्स होना है, तो आप ये देखना आने वाले टाइम में। मेन बात क्या है ना कि आपको समझ में आ गया, और समझ में इसलिए आया कि आपने बचपन से ही धक्के खाए हैं। जो आदमी धक्के खा लेगा उसको समझ में आएगा। तभी मैं बार बार कहता हूं कि नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 अगर आपके घर में है तो वो वर्स्ट नंबर है। अब वर्स्ट इसलिए है कि उनको मेहनत जरूर से ज़्यादा करनी पड़ती है। चाहे दुनिया जितना मर्जी मजाक उसका उड़ाती रहे कि भैया 2, 4, 8 वाले तो शाहरुख खान भी है, मोदी जी भी हैं, पर समझो उनकी लाइफ में मेहनत कितनी हुई है। सर, ये सारी बात है। हमारे वो कहते हैं जी जो अकल है वो बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो काइंड ऑफ सेम स्टोरी है सर, काइंड ऑफ सेम स्टोरी है। वेरी ट्रू। तो कहाँ से आपको लगा कि मुझे फिर वास्तु में आना है? क्योंकि उस समय तो आप सिर्फ पामिस्ट्री को ही समझ रहे थे, तो वास्तु कहाँ से आ गया आपकी लाइफ के अंदर? एक दिन मेरे को ये लगता था कि इस इंडस्ट्री में ना फ्यूचर नहीं है कि आप कर सकते हो पामिस्ट्री में, मतलब एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री ओकल्ट साइंस में फ्यूचर नहीं है। ठीक है। देन एक लुधियाना से वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट थे अभी भी, मिस्टर राहुल पंडित। मैंने उनकी एक दिन वीडियो देखी। राहुल कौशल जी 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 हाँ जी। उनकी एक दिन वीडियो देखी जी जी। तो देन आई सॉ हिज लाइफस्टाइल एंड ऑल। उससे पहले मैं वास्तु सीख रहा था। ठीक है। आई सॉ हिज लाइफस्टाइल एंड ऑल। देन मेरी उसी वीडियो से मेरे माइंड से ये मिथ टूट गया कि नहीं फ्यूचर तो इसमें है। बिल्कुल है। जब मैंने वो चीज़ देखी और उन्होंने कुछ बातें बोली कि मैंने आज वास्तु प्रैक्टिस करनी भी बंद कर दी है क्योंकि मैं अपने बिजनेस इतने क्रिएट कर चुका हूँ। आई जस्ट सी वास्तु फॉर माई ओल्ड क्लाइंट्स, नए को मैंने काम करने बंद कर दिए। देन आई गॉट टू नो कि यार ये बंदा तो 5-10 साल में फ्री हो गया। देन आई रियलाइज्ड एंड आई थॉट ऑफ स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम। उसके बाद शॉर्ट पीरियड काम किया कि चलो कुछ ना कुछ साथ में जॉब देखते रहेंगे, बट चलो शॉर्ट पीरियड ऐसा था कि उसके बाद जॉब में इंटरव्यू पे जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला आज तक। ग्रेट। सो दिस इज हाउ इट वर्कड। तो क्या रियलाइज हुआ कि वास्तु कितना अच्छा काम करता है, पामिस्ट्री ज़्यादा अच्छा काम करती है या न्यूमरोलॉजी ज़्यादा अच्छा काम करती है? क्योंकि ना हर एक को किसी ना किसी एक विद्या से इश्क होता है। पूरा सुपर बाजार तो आप बना सकते हो, पूरा बिग बाजार आप बना सकते हो, पर एक विद्या ऐसी होती है जो दिल से जुड़ जाती है। जैसे मेरे को न्यूमरोलॉजी से इश्क है, तो आपको क्या समझ में आया? सर मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एस्ट्रो वास्तु में। एस्ट्रो वास्तु में ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब आप दोनों को मर्ज कर देते हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, और जब आप न्यूमरोलॉजी को साथ में मर्ज करते हो तो आप ब्रांड बनते हो। ओके। क्योंकि जो आपकी कंपनी नेम्स, आज हमारी कल भी ट्रेनिंग हुई है, वहां पे मैंने एक ही बात बताई जी। अगर आपने एज पर एस्ट्रोलॉजी अल्फाबेट सही पकड़ लिया, एज पर न्यूमरोलॉजी नंबर सही पकड़ लिया, वास्तु सही कर लिया और दिन वेंसडे पकड़ लिया, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बिजनेस का दिन बोलो या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ग्रीन कलर बोलो, तो तीनों की ब्लेसिंग ले लो ना सर, एक की क्यों लेनी? पुराने लोग हमारे एक ही बात बोलते थे, बुद्ध काम शुद्ध। यस सर। और जिसको ये बात समझ में आ गई उसकी लाइफ तर गई। मैंने जब एस्ट्रो वास्तु पढ़ा तो मुझे पता लगा कि मैं टॉरस बोर्न हूँ। ए अल्फाबेट तो मेरे को कभी ग्रोथ ही नहीं देगा। अभी सेज में आशीष से राकेश कैसे हो जाऊं सर? नहीं, हो तो सकता है, हो तो सकता है, क्योंकि एक लड़का था उसका नाम था आकाश, तो उसने अपना नाम चेंज किया स्काई और वो बिग बॉस का विनर बन गया था। ग्रेट सर। तो ये हो सकता है सर। वो ए वाली बात से मुझे वो आकाश याद आया। आई एडमिट दैट। जी। देन थोड़ी रिसर्च शुरू की जी। और मैं रिसर्च में सबसे ज्यादा पागल हूँ, चीजों में घुस जाता हूँ, जब करना है वो करना। 8 नंबर है ना? यस। क्योंकि जब तक वो अपने मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं पाता तब तक वो करता ही रहता है। और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, हम भी कुछ वास्तु का बताते हैं, लॉजिक सही नहीं समझ लगता मत करो।
जिसका लॉजिक समझ लगता है वही करो, क्योंकि जब आप लॉजिक समझोगे, आपके अंदर से एक्सेप्टेंस होगी, आप रेमेडी करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लॉजिक भी समझ में 2 ही नंबरों को आता है, 4 और 8 वाले को। बाकी लोगों को लॉजिक भी समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा, मैंने ए से नाम पकड़ लिया, नंबर 1, ए की वैल्यू 1, पैदा मैं 8 को हूँ, शनि सूर्य का नाम में भी टक्कर है, एज पर एस्ट्रोलॉजी भी ये 12th आ रहा है मेरे बर्थ डेट से। मैंने कहा बड़ी प्रॉब्लम है। देन सबसे बड़ा डिपार्टमेंट शंकर जी, वो सबको कवर कर लेते हैं, ठीक बात है। देन मैंने को 37 नंबर का मतलब समझ आया जी कि नंबर 37 जो है हिंदी में लिखे तो ओम बनता है, ये सबको रिकवर करता है। यस। देन मैंने अपना नेम 37 पे लेके गया, जैसा मुझे समझ आया मैंने उसको शिफ्ट किया। बट उसके बाद जो हुआ वो मुझे भी कई बार होता नहीं यकीन कि ऐसे हो सकता था। जैसे ही वो नंबर हमने फ्लैश किया, उसके विदिन 15 डेज के बाद, मुझे नहीं याद कि सर उसके बाद हम फ्री कब बैठे। वो एनर्जी वाइब्रेशन ऐसी क्रिएट हुई, इट रिकवर्ड एवरीथिंग। तो आज हम कोई भी काम करना है, सबसे पहले देखते हैं अमावस के 2 वीक पकड़ लें, जब चंद्रमा बढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की पावर ले लें, ठीक है। बुधवार पकड़ लेते हैं, अल्फाबेट सही पकड़ लेते हैं, न्यूमरोलॉजी सही पकड़ लेते हैं और सबका कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। मोदी जी भी तो यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ऑब्वियसली सर, आपने भी सबको पकड़ लिया। सर हर साइंस आपको कुछ देना चाहती है, तो सबका लो ना सर। वाई टू क्रिएट कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं इसको नहीं मानता। नहीं, ये तो गलत बात है कि मैं इसको नहीं मानता। आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये आपकी गलती है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं उसको नहीं मानता, आपको कि भाई मैंने उसको प्रयोग नहीं किया। ऑब्वियसली सर, क्योंकि आप जिस दिन उस साइंस के साथ भी जुड़ जाओगे, वो भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है। दुनिया में जिस चीज का नाम है वो तो एग्जिस्ट करती है। मैंने फील की है नहीं की है, मैं मानता नहीं मानता हूँ। आशीष भाई, मैं थोड़ा इस पे फिर आर्ग्यूमेंट करूंगा। कारण क्या है कि मैंने आशीष कुमार को चेक किया। आशीष कुमार 33 के 6 पे आता था, तो उसने आपके लिए रिजल्ट तो दिया, क्योंकि आप जब उस पंडित जी के पास गए, आपने जो भी काम स्टार्ट किया वो 33 के 6 वाले से काम किया। अगर आज भी आप अपना नाम 33 के 6 पे ही रखोगे तो वो आपको और हाइट्स पे लेके जाएगा। उसमें क्या रहा सर, इसमें कुछ चीजें नाउ यू आर टॉकिंग आई कैन रियलाइज जी। आशीष जो ओनली था वो 18 पे आता है, बिल्कुल आता है। उसमें भी सूर्य शनि की लड़ाई थी। हाँ थी, 18 की लड़ाई थी, बिल्कुल थी। तो उसने वो जो चीजें क्रिएट की, जो समझ आई उस टाइम, मैंने 21 का हाथ पकड़ा। अच्छा, आपने एक एस की पावर बढ़ा के डबल एस किया, अगर डबल एस कर दिया तो वो 21 को पकड़ लिया। ठीक है। उसका बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा सपोर्टिंग नंबर भी 2 था और मेरा फर्स्ट नेम का टोटल भी 21 आ गया। तो प्लस उसने जैसे 3 क्रिएट किया तो हमारा स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस था। बिल्कुल। तो वी वर इनटू दिस इंडस्ट्री। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। यस जी। तो उसका बेनिफिट साथ मिला, वो अच्छा काम करना शुरू हुआ। देन आई टुक द बेनिफिट। मैं अपना नाम तो नहीं चेंज कर सकता, कंपनी का नाम तो अपनी मर्जी से रख सकता। बिल्कुल। देन हमने बेस्ट फ्यूचर के नाम से शुरू किया, उसके बाद और बढ़ते गए। देन वी रियलाइज्ड कि च नाम की राशि ज्यादा काम करती है अपने लिए। मैं मोहाली से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ 2019 में, ग्राफ सीधा ऊपर गया उसके बाद ग्रोथ का। देन वी रियलाइज थ्रू, चंडीगढ़ भी 3 पे ही आता है जी। देन आई रियलाइज्ड थ्रू नंबर्स कि एस्ट्रोलॉजी का भी सेम कॉम्बिनेशन है। देन हमने ब्रांड लॉन्च किया चैंटिंग वेज। ओके। चैंटिंग वेज, चैंटिंग 32 पे, वेज 18 पे, टोटल 50, पहला 32। बहुत बढ़िया। देन वी टुक हेल्प ऑफ एवरीथिंग, वी डिडंट टेक एनी रिस्क। जब से चैंटिंग वेज फ्लैश हुआ है उसके बाद परमात्मा की और कृपा हो गई तो वो ग्रोथ होनी शुरू हो गई। बिल्कुल। तो मैं तो ऑलवेज हर चीज का हेल्प लेता हूँ। मेरा बेटा हुआ 25 दिन मैंने नाम नहीं रखा, कह रहे टाइम निकल रहा है। मैं कहा निकलने तो कोई दिक्कत नहीं है, कल को चेंज करना है, इससे पहले ही बढ़िया रखो। तो मैंने बेटे का फर्स्ट नेम ही 32 पे रखा है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। और टोटल नाम? टोटल आया 46 पे उसका। अच्छा ठीक है। 10 पे आ रहा था। आई ट्राइड टू ब्रॉट इट टू 50 बट वो कुछ बन नहीं रहा था। मैंने कहा फर्स्ट नेम तो मेरे को परफेक्ट रखना है, फ्यूचर में जरूरत होगी तो मिडिल इनिशियल वी कैन ऐड ऑन। हाँ कोई नहीं, वो तो आप मुझे भिजवाना, मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। मेन बात ये है कि देखो कुदरत का आशीर्वाद कैसे कैसे समझ में आता है।
बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 15th ऑफ ओ, तो 5 तो कल ही आ गया, बहुत बढ़िया बात है। 15th ऑफ जनवरी 2025, 55 है उसका। अरे वाह, यही मैं कहता हूँ आशीष भाई कि डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए 2 तारीख सबसे बढ़िया है, एक 19 तारीख और एक 15 तारीख। और 15 के अंदर और अच्छा आशीर्वाद है कि उसमें 1, 5 और 6 तीनों आ जाते हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। तो रियली बहुत अच्छा हुआ कि आपके घर में एक बहुत पवित्र आत्मा आई है, बहुत बड़ा आशीर्वाद आया है आपके बाद में, और फिर 55 हो गया तो सोने पे सुहागा। डेट ऑफ बर्थ से कुछ चीजें मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा। जी। कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि बच्चे का टाइम निकाल दो, कभी मत ये करना। 1000 में एक इंसान है जिसको किसी की एज देखने आती है, जेन्युइनली। ठीक बात है। और वो इतना झुका हुआ है, वो चीज बताएगा नहीं कुदरत के अब ये चीजें अगेंस्ट हैं या कुदरत के राज हैं। आप कुंडली तो IAS ऑफिसर की निकलवा लेते हो, आपको ही पता ही नहीं एज कितनी है उसमें। तो कभी भी नेवर प्ले विद द यूनिवर्स। इनफैक्ट आप जब डेट ऑफ बर्थ निकलवाते हैं, 10 में से 9 बच्चे उस टाइम पे होते ही नहीं। आने का और जाने का टाइम परमात्मा पे छोड़ दें, वो भी कुदरत की मर्जी Yes. है। अगर कुदरत ने उस डेट पे देना है तो जरूर आशीर्वाद देगा, और नहीं है तो कुदरत उस पे आशीर्वाद नहीं देगी। जो हम बात कह रहे हैं कि 9 बच्चे उस पे नहीं होते हैं, कुदरत की नई मर्जी है, उसको ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं मिलने वाली है। और ये सर फर्क है अगर 4-8 को अगर हम ब्लेसिंग देखें तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी। कारण क्या है, आप पहले 35-40 साल तक इतने धक्के खा के एक्सपीरियंस ले लेते हो कि आपको उसके बाद काम ही नहीं लगता, क्योंकि आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं पहले। रिवर्स नहीं सहन हो पाता। इनफैक्ट प्रॉब्लम जो सेकंड हाफ की गरीबी है ना, जी। जहां तो इंसान जिंदगी में अमीर हो ही ना। अगर अमीर हो तो सेकंड हाफ में हो, बिल्कुल। अगर फर्स्ट हाफ में अमीर रहा और बाद में गरीबी देखी विद फैमिली, वो लाइफ बड़ी मुश्किल, सुसाइड, वो लाइफ बहुत मुश्किल है। मतलब तो ऐसा दुख तकलीफ आएगा कि वो बंदा स्टैंड ही नहीं हो पाएगा दोबारा से। तभी मैं कहता हूँ कि 4 और 8 वाले को कभी भी जुआ सट्टा नहीं खेलना है, कभी IPL नहीं खेलना है। सर कभी मेले में खिलौना नहीं निकलता, IPL तो बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने। निकलता तो कर रहा है, क्योंकि कुदरत में फंसाना होता है, तब वो उसको उस राह के ऊपर ले जाता है, और वो ऐसे दोस्तों से मिलवा देता है कि जो कहता है चल IPL खेलते खेलते तेरी लॉटरी ये निकली हुई है, और फिर वहां से उसको समझ में आता है कि मैं डेप्थ में फंस चुका हूँ। अपने को ये पता है कि 300 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो पैसे आने हैं, यस, उस रास्ते पे हम क्लियर हैं। एंड ऑफ द डे आपको यही पता होना चाहिए कि मेरे फंड्स कहाँ से आएंगे और उनको क्या करना है जी। और हर हॉरोस्कोप में परमात्मा ने कुछ अच्छा जैकपॉट दिया है। और लोग कई गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि बच्चे की कुंडली कैसी है, पावरफुल है या खराब है। अच्छी कुंडली खराब कुंडली में फ़र्क है। अच्छी कुंडली में 9 में से 6 प्लैनेट अच्छे होते हैं, खराब वाली में भी 1-2 परमात्मा ने अच्छे दिए होते हैं। तो उसके लिए 6 रास्ते हैं जाने के, वो भी अगर उन तीनों पे चलेगा जहां पे स्ट्रगल है तो वो भी जिंदगी में स्ट्रगल करेगा। अच्छा और खराब में आशीष भाई सिर्फ यही है कि वहां पे आपकी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि आपको वहां पे कुदरत ने कहा है कि और रिसर्च करो। ऑब्वियसली भाई जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्टोरी को कि आपने भी शायद पढ़ाई ज्यादा नहीं करी है, नहीं किए सर, और मैंने भी पढ़ाई ज्यादा नहीं करी है। सिर्फ उसका कारण ये रहा कि हमारे को शुरू से ही लॉजिक समझ में आ चुका था। इसीलिए मैंने भी जब अपनी पहली जॉब करी वो 500 रुपये में ही की थी। आज जो भी कुदरत का आशीर्वाद है, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, वहीं से मैं पहुंच पाया हूं। और मैं जो आपकी जर्नी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पे यही है कि रिसर्च और मेहनत वही आपको आगे उठा के लेके आया है। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उस पर रिसर्च करते रहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा होगा इस घर में। अगर ये पॉजिटिवली कर रहा है क्यों कर रहा है, नेगेटिवली कर रहा है क्यों कर रहा है, तो यू कैन क्रिएट योर रेमेडीज योरसेल्फ। टाइम आ जाता है देन यू रियलाइज दैट सर। और मेजरली हर हॉरोस्कोप में परमात्मा ने कुछ अच्छा दिया है, सिर्फ अगर आपने उसको पहचान लिया और उस पर काम कर लिया तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वर्ल्ड टूर तो सबको दिया है, लेकिन 90% लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंचते सर, नहीं पहुंच पाते। ठीक बात है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। चीज़ें जो भी हैं, हम माने या ना माने, थिंग्स एग्जिस्ट। और न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी से जो मैंने अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं, दैट आई पर्सनली कैन फील। और कोई हॉरोस्कोप देखे तो बोलते इसमें तो पैसे ही नहीं है। अच्छा, आपके हॉरोस्कोप में 30-32 साल तक मुझे 28 तक क्लियर हो चुका था कि कभी 50,000 से ऊपर नहीं कमाना जिंदगी। ओके। छोटी सी लाइफ होगी, छोटी सी गाड़ी होगी, 8-10 हज़ार रुपये EMI होगी घर की, इससे ऊपर यू कैंट गो।
आज भी जो मेजर खुशी है वो ये है, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वी गेट, द काइंड ऑफ हेल्प वी आर डूइंग टू पीपल। पैसा तो हाथी की पूंछ है, जितना आ रहा है। परमात्मा ने जो सबसे अच्छी अचीवमेंट दी है, मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली हेल्दी है, परिवार कंप्लीट है, जिंदगी में सुख है, दैट इज मोर देन इनफ। जितनी ज़रूरत है उतना आ जाता है सर, उससे ऊपर तो भूख है कितनी भी फिलहाल हो। पक्की बात है। चूंकि कुदरत ने आपको 66 दिया है, तो कितनी बार ये जगह आपकी फॉरेन यात्रा हुई है या कितना आपने फॉरेन का वास्तु की है, वो थोड़ा बताइए। सर वो तो ऑनलाइन भगवान की दया से चलता ही रहता है, ओके। एंड वी फील ब्लेस्ड। और कहीं ना कहीं परमात्मा ने हर बात का जवाब दिया। यस। मुझे लगता था मेरे चार्ट में फॉरेन का योग था, मैं अब्रॉड नहीं गया, मैं अब्रॉड जाके सेटल हो जाता। नाउ आई सी द लाइफ ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है कभी कभी टूरिंग ही ठीक है, रेगुलर उतना ठीक है नहीं है। तो यूनिवर्स हैज गिवन आंसर्स ऑफ एवरीथिंग सर। दूर के डोल सुहावने ही होते हैं, तो घूम के आना मच बेटर है। स्टे करने के अंदर दिक्कत ही दिक्कत है। नाउ वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड दुबई। इस ईयर हम दुबई विल कीप इवेंट्स एंड वही चाहते हैं कि वहाँ पे भी जो लोग साइंस को मानते हैं उनकी पूरी हेल्प कर सके। वर्ल्ड में मानते हैं। और मजे की बात देखो आशीष भाई, 8 जून बोला ना आपने, ये सर, तो आपका पर्सनल ईयर भी जो है 2026 ये 6 आ गया है। तो यहाँ पे अब आपकी जितनी हो सकेगा फॉरेन यात्राएं होंगी और आपको फॉरेन से और काम मिलने वाला है। तभी ये ईयर स्टार्टिंग से शुरू हो गया और प्लानिंग भी शुरू हो गई उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कुदरत का करिश्मा होता है सर, जैसा टाइम आने वाला होता है वैसे लोग जुड़ जाते हैं, वैसी एनर्जी जुड़ जाती है। आपको पहचानना होता है और उस पर काम करना होता है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपके करियर में पुश देती है। काम तो सबको करना है, घर से तो हमें निकलना ही पड़ेगा। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक पुश है कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपको उसका फल मिले। जिस काम को करके मजा आएगा ना, उसके अंदर पैसा तो बहुत आएगा, संतुष्टि मिलेगी। यस सर। आज जब आप रात को सोते हो ना, और जब लोगों का थैंक्स होता है कि मेरा बेटा आपकी वजह से उसकी फैक्ट्री चल पड़ी, या मेरा बेटे के अंदर कोई वैसी प्रॉब्लम आई थी जो आपने वास्तु के हिसाब से दूर कर दिया या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दूर कर दिया, वो जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। सर लास्ट मंथ हमने एक वीडियो निकाली थी ऑटिज्म पे, स्ट्रेस पे जी। लोगों के मैसेजेस आए कि 24 घंटे में फर्क पड़ा। ओह वेरी गुड। और सर हमें खुशी क्या हुई कि सामने वाले का लगा क्या, सिर्फ फिर आप ये रेमेडी बताओ, ताकि हो सकता है कि बहुत लोगों ने अभी वो ना देखी हो रील, तो वो जरूर जाके अब वो रेमेडी को समझेंगे। प्लीज आप उसको बताइए। आज की डेट में हेड टू टो के लिए एक ही बीमारी, जी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट सबसे ऊपर शंकर जी। जी जी। तो अमावस के बाद जो 2 मंडे आते हैं, ओके। किसी भी एक मंडे कोशिश करें सनराइज से 1 घंटे के अंदर जी आप आधा मिल्क लें, आधा वाटर लें, ठीक है। स्टील का लोटा लें। एक स्टील का लोटा जहां से शंकर जी के दूध चढ़ाने के बाद नीचे जाता है वहां पहले ही रख दें। ठीक है। आपने ओम नमः शिवाय बोल के शंकर जी को प्रेयर करनी है कि जिनके भी हेल्थ रिलेटेड हम यहाँ आए हैं, स्ट्रेस रिलेटेड आए हैं, बीमारी कोई भी हो सकती है, आए हैं, उनको राहत मिले। वो दूध चढ़ाएं, वो दूध नीचे लोटे में आ जाएगा। फिर उस लोटे को घर पे ले आए, बॉटल में डाल के ले आए या कैसे भी ले आए, और उसको घर पे रख लें। एक ढक्कन रोज पानी में डाल के ओम नमः शिवाय बोल के स्नान करें, तो वो एक्टिवेटेड दूध आपकी बॉडी से जब पास होगा तो आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे डॉक्टर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है वो हो जाएगी। मेजरली बॉडी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाती है। तो ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है सर। ठीक है। लेडीज जिन दिनों में मंदिर नहीं जाती हैं उन दिनों में अवॉइड करें। ठीक है। और अगर एक बार में 43 डेज पूरे ना हो पाए तो आप इसको फिर रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप मिल्क खत्म हो जाता है तो फिर ला सकते हैं। और अगर आपको लगता है 70% राहत है तो 43 डेज से इसको ज्यादा भी चला सकते हैं। रूटीन पर्सन भी करेगा, लाइफ से स्ट्रेस जाना शुरू हो जाएगा और बहुत शांति मिलती है इससे। ये एक ऑलमोस्ट फ्री रेमेडी है। इसमें सिर्फ इंसान की नीयत लगती है। अगर आप करेंगे तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शंकर जी आपके सारे रास्ते आराम से खोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे इजीली मानने वाला, जल्दी मानने वाला गॉड नहीं है, जो सिर्फ बस अरदास सुनते हैं और आपको रिजल्ट दे देते हैं। यस सर। तो थोड़ा बहुत वास्तु की टिप भी आप दीजिए, क्योंकि लोग परेशान बहुत हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा, या मुझे फाइनेंशियल क्रंच है, या हमारे पे लोन बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत आप इसका भी सॉल्यूशन दें वास्तु के हिसाब से। मैं आपको कुछ ही रेमेडीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दैट आई सी,
बहुत सारे सुसाइडल केसेस भी यूज करके, जी। दैट इज डेट्स। हाँ, बहुत सारा उधार हम शौक से भी चढ़ा लेते हैं। 50,000 रुपये कमाना शुरू हुए तो 25,000 EMI की गाड़ी पहले ले ली, जॉब छोड़ के अब EMI तंग कर रही है। दूसरा मैंने मेजर देखा है, फादर रिटायर्ड हुए, बच्चों को जल्दी अमीर होने की जल्दी थी, 1 करोड़ रुपया 70-80 लाख रुपए उनको पूरी जिंदगी की पूंजी मिली, फादर के पीछे पड़ के परेशान करके 2 करोड़ की फैक्ट्री लगा ली। अब वो भी पैसा सारा वहां डाल दिया, उसके बाद जो फादर की पेंशन आ रही है वो EMI में जा रही है, और मन में ही सोच लिया फैक्ट्री 3 से 6 महीने में प्रॉफिट दे देगी, नेक्स्ट ईयर अगली लगा लेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन, हर चीज को पॉजिटिव मान के हमने उसको उस तरह से सोच लिया। अब पूरी फैमिली डिप्रेशन में है, लेबर की सैलरीज नहीं दी जा रही है, प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगा चुके हैं, ना छोड़ सकते हैं ना चला सकते हैं। इस तरह से हम गलतियां कर लेते हैं। हमारी रिंग्स आई थी, हम उसकी फोटो इसमें भी शेयर कर देंगे। रिंग्स जो हैं, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास मैप नहीं है तो किसी आर्किटेक्ट से मैप बनवा लें, नहीं तो अगर मैप है तो किसी अच्छे ड्राफ्ट्समैन से उसकी ग्रेडिंग करवा लें डायरेक्शन वाइज। रिंग्स की फोटो हम इसमें शेयर कर देंगे। वो रिंग्स का क्या काम होता है, जब उसको आप नॉर्थ वेस्ट में अप्लाई करते हो, नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी जो होती है, शेप होती है, राउंड शेप होती है उसकी, और मेटल ब्रास वहां चलता है। हम बैंक के लोन्स नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट फेलियर्स हो रहा है, इट मीन्स घर पे कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी वीक है। वहां पे टॉयलेट है तो मस्कोवाइट स्ट्रिप से उसे ट्रीट कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं मस्कोवाइट स्ट्रिप के बारे में, उसकी फोटो भी हम शेयर कर देंगे। उसको टॉयलेट सीट के तीनों साइड आप लगाएं, 4 साइड दीवार होती है, इंडियन टॉयलेट है तो चारों साइड आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका अपना घर है तो टाइल कट करवा के आप उसमें डाल सकते हैं, उससे क्या होगा, टॉयलेट की कनेक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। और अगर रेंट का हो तो? रेंट है तो पेस्ट कर सकते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। और अगर किसी को लगता है मेरे को शो ऑफ नहीं करना, तो पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर यू शेप के व्हाइट मैट्स मिलते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, उससे उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद वो रिंग्स को आपको नॉर्थ वेस्ट में अप्लाई करना है। टॉयलेट वॉल के बाहर वाली जो जॉइनिंग वॉल है वहां पे करें। सिर्फ गूगल में चेक कर लें उस टाइम पे जब आप लगा रहे हैं राहु काल तो नहीं है। ओके। राहु काल को छोड़ के आप वॉल को क्लीन करें, थोड़ा सा गंगा जल स्प्रे करें, और उस रिंग्स को भी गंगा जल से वॉश करके मंदिर में रखें। जिनको मानते हैं उनके नाम से प्रेयर करके कि प्रभु इससे लगा रहे हैं हम, हमारे डेट्स क्लियर करें। आप अगर 3 रिंग्स वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप उसको अप्लाई करते हैं विद इन 30 डेज, हो सकता है 30 डे आपको कोई इम्पैक्ट ना आए, विद इन 30 डेज आपको लगेगा हमारी बैंकिंग धीरे धीरे स्टेबल होनी शुरू हो गई है। और उसकी खास बात यह है कि वो उसके बाद परमानेंट हो जाती है टिल द टाइम यू रिमूव इट। और हॉरोस्कोप सेविंग बताए या ना बताए, उसकी भी टेस्टिमोनियल आपके सामने बैठी है। हॉरोस्कोप सेविंग बताए ना बताए, बट ये रिंग्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देती हैं। तो जो भी मेरे भाई बहनों के डेट्स चल रहे हैं, आप इसको करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरी लाइफ में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसने ये बोला हो इससे रिजल्ट नहीं आया। और कहाँ से मिलेगा ये? सर ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हम लिंक अप्लाई कर देंगे, फ़ोन नंबर फ्लैश कर देंगे, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं। आपका जहां से दिल करे परचेज करें, बट मेटल प्योर ब्रास लें। आजकल लोहे के ऊपर भी कोटिंग करके ब्रास की बट कर रहे हैं चीटिंग है। तो आप एक बार जब घर पे आते हैं तो एक बार साथ में मैग्नेट टच करके देख लें, आयरन तो नहीं है। अगर वो ब्रास है तो यू कैन गो हेड। इसके डिफरेंट साइजेस आते हैं, 6 इंचेस वाली ज़्यादा बढ़िया काम करती है। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट आशीष भाई, ये बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई, क्योंकि लोगों को वाकई लोन्स ने बहुत परेशान कर रखा है। मेरे पास भी जो क्वेरी आती है, सर मेरा लोन 10 करोड़ का हो गया, मेरा लोन 50 करोड़ का हो गया, उससे छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे ये रिंग्स शायद उनकी लाइफ में वो आशीर्वाद दे दें। तो और कई लोगों को कंफ्यूजन रहेगी, आप घर पे और शॉप पे दोनों जगह अप्लाई करें इसको जी जी जल्दी रिजल्ट्स के लिए। और फैक्ट्री बड़ी है तो 3 के पेयर में 6 और 9 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3, 6, 9 3, 6, 9 ठीक है। वर्टिकली लगा सकते हैं, 3, 6, 9 3 लेयर में लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे भी अप्लाई करें वो डजंट तो मैटर। पहले 3 लगा लिए, फिर 6 लगा लिए, फिर 9 लगा लिए। यस, और बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 2000 गज की, 3000 गज की, एकदम डेट्स ज्यादा हैं तो मेडिसिन ज्यादा देनी पड़ती है। तो आप 3-3-3 की एक ही लेन में 3 लेन बना के अप्लाई कर सकते हैं। सेम लेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, छुपा के भी लगा सकते हैं, सामने भी लगा सकते हैं, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। वेरी गुड वेरी गुड।
और हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा लोगों को है, तो उसके लिए भी कोई आपका बेहतरीन ऑल इन वन रेमेडी जो शंकर जी की बताई है, एनी हेल्थ इशू यू कैन गो अहेड विद दैट। चलो, बहुत सभी ही हेल्थ बढ़िया हो इश्यूज गया। उसमें हैं। बहुत ही एक बढ़िया चीज हो और मैं बताना चाहूंगा जो हर घर में है, दैट इज एंजाइटी डिप्रेशन। जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी एंजाइटी है, जिसके पास है उसको भी एंजाइटी है। विदाउट आस्किंग फॉर हॉरोस्कोप, मैं आपको जितनी भी रेमेडीज बता रहा हूँ कोई भी कर सकता है। आपकी सबसे लिटिल वाली फिंगर जो होती है, इसमें आप विदाउट कट वाला चांदी का बैंड पहन सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन पहनते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अमावस के बाद जो 2 मंडे आते हैं उसमें आप पहन लें इसको। और इसको भी पूरी ब्लेसिंग लेने के लिए शंकर जी के पास जाएं, क्योंकि उनके सर पे चंद्रमा है। जी जी, तो आप कच्चा दूध चढ़ाएं और उसी दूध से जो नीचे गिरे वॉश कर लें। ठीक है। वॉश करके शंकर जी की ब्लेसिंग मान के आप पहन सकते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छी डिप्रेशन एंजाइटी से रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए। और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी जो हम रूटीन में बताते हैं, स्टेनलेस स्टील का एक बैंड लीजिए, वेंसडे सनराइज से 1 घंटे के अंदर इसको भी सेम शंकर जी के यहाँ जाके वॉश करके आप पहन लें। ये आपको पैसे नहीं देगा, लेकिन आपके डिसीजन सही होने शुरू हो जाएंगे, जिससे पैसा आएगा। पहले लिटिल फिंगर भी है। पहन लिटिल फिंगर। ओके ओके, कोई दोनों पहनना चाहता है तो दोनों हाथों में पहन सकता है, डज नॉट मैटर लेफ्ट राइट। ठीक है। तो ये भी आपके ऑफिस से मिलता है या बाजार ये से? सर स्टेनलेस स्टील का हम नहीं सेल करते हैं, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ठीक या है। किसी लोकल ज्वेलर से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें साइजेस एंड ऑल उसका रहता है, तो दे कैन इजीली बाय नियर बाय। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आशीष भाई, क्योंकि ये छोटी छोटी रेमेडीज मिलके ही ना लाइफ को चेंज करती हैं। और होता क्या है कि हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है। लोग अपनी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा टेंशन के अंदर हैं, सॉल्यूशंस के लिए किसके पास जाएं, ये क्लैरिटी नहीं आ पाती है। सर एक और बात है ना, जी जी, इजी सोल्यूशन दे देंगे तो पैसा कैसे बनेगा सामने वाला का? ये भी कहीं ना कहीं कल्चर है। बिल्कुल। और मैं खुद से ही चाहता हूँ कि लोग खुद ही कर लें। इतने सारे लोग अप्रोच करेंगे तो हम कर भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं तो पाएंगे। रादर वो दे दें जो इजी है। और क्या है ना कि ये बेसिक रिलीफ है, अगर एक बार ये लोगों को मिल जाएगा ना, फिर तो उसके साथ वो जुड़ भी जाएंगे। रियली सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी सिखाते हो, क्योंकि कारण क्या है ना, जो सिखा रहा है वो अपनी पूरी जान लगा रहा है, अपनी पूरी गाइडेंस दे रहा है, और उसके अंदर वो पूरा समझा रहा है कि मेरा अपना ये एक्सपीरियंस 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, वो आप डेडिकेशन के साथ दे रहे हो। अब सर हेल्थ में जी। 5 रुपए का दूध क्या कॉस्ट करेगा और मुझे क्या बेनिफिट होगा उसमें? कुछ मतलब 50 रुपए का भी हो तब भी कितना फर्क पड़ गया। तो माइंड में ये चीजें बताने की इंटेंशन यही है कि आपको डबल रिजल्ट आएगा जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल भला होगा आपका, मेरे सिर्फ कर्म लिखे जाएंगे कि मैंने चीज बताई थी, किसी ना किसी की हेल्थ रिकवर हुई। और जिसकी एज बची है, टाइम नहीं आया, हेल्थ से जा रहा है, तो परमात्मा कोई ना कोई रास्ता खोल देगा उसका। वेरी ट्रू। और आपका कोर्स कब से आ रहा है, थोड़ा वो भी बता दीजिए। सर अभी अप्रैल में मुंबई में हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं 2 डेज का, रेजिडेंशियल वास्तु का। उसमें फ्लैट्स, बंगलोज, उसके वास्तु के बारे में सिखाएंगे। वेबिनार एक आ रहा है हमारा फरवरी में। और दिल्ली में तो 1 in 45 डेज हमने करना ही होता है। तो नाउ कल ही हमारा 4 डेज का कोर्स जो है वो फिनिश हुआ है। दैट वाज फॉर एडवांस ट्रेनिंग दैट वी डू वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर। अभी हम 1 डे का या 2 डेज के कोर्सेज जो है दिल्ली में 45 डेज के बाद रेगुलरली प्लानिंग फॉर द एंटायर ईयर हम लेके आएंगे। ग्रेट, थैंक यू। आशीष जी, देखो कहने को तो 8 डायरेक्शन भी हैं, 16 डायरेक्शन भी हैं, और 32 भी हमारे द्वार होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि क्या है ना, बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। आज जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया कि 9 ही नंबर है, तो ऐसे अगर हर थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन के बारे में आप बता दोगे और उससे क्या प्रॉब्लम या क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, जो भी आपके मन में आ रहा है वो थोड़ा बता देंगे ना, तो बच्चों को बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ग्रेट। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने बात ही शुरू की, आपने बता दी यहाँ पे प्रॉब्लम है। जी जी सर वास्तु अपने आप में इतना एक्यूरेट है कि जिस तरह की प्रॉब्लम होगी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक है, कहीं ना कहीं वो दिशा भी वीक होगी जो उसको रिकवर नहीं कर पा रही। ओके। हम जब छोटे होते थे
तो हम कहते थे प्रैक्टिकल मार्क्स 40 आ जाए, थ्योरी में 20 भी आ गए तो अपने 60 आ गए, हम पास आउट ठीक बात हो गए उसमें। सर ऐसे ही वास्तु है, घर के नक्शे के ऊपर, घर के मैप के ऊपर जब हमारा हॉरोस्कोप रखा जाता है तो एस्ट्रो वास्तु का निर्माण होता है। ओके ओके। अगर किसी इंसान को अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पा रही कि मुझे तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता, या प्रमोशन नहीं हो पाती है, स्पेशली इंटरव्यू कॉल, यहाँ कोई दुकानदार भाई या कोई कंपनी ये कहती है कि हमारे पास तो इंक्वायरी ही नहीं आती, तो नॉर्थ दिशा में दोष है या वो वीक है। दोष मेजरली नॉर्थ में टॉयलेट हो सकता है जी, सेप्टिक हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ होता है वाटर का एलिमेंट। वहां पे जब अग्नि आ जाती है, अग्नि मतलब रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो वाटर वीक होना शुरू हो जाता है। जब वाटर वीक होना शुरू हो जाता है तो आपको लोग पूछना कम हो जाते हैं। जी दुकानदार के कहते हैं हमें तो कोई पूछता ही नहीं जी, सुबह से शाम तक फ्री बैठ के आ जाते हैं। तो वाटर का एलिमेंट जब वीक हो जाएगा तो आपके पास इंक्वायरी ही नहीं आएगी। सेकेंडरी, जो हर घर में छोटा सा दोष भी नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। शंकर जी की डायरेक्शन भी मानी जाती है और मंदिर के लिए भी मानी जाती है, और ईशान कोण भी इसको माना जाता है जी। आपका जो ब्रेन में कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, हैप्पीनेस है, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट की एक्टिविटी उसको डिसाइड करती है। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल उसको लाइट रखें। नॉर्थ ईस्ट को समझाने का सर इतना ही कारण है, देवताओं की जगह है, साफ रखोगे ब्लेसिंग लोगे, गंदगी रखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, उसको तुरंत रिमूव करवाएं। नहीं है तो उस एरिया को, टॉयलेट नहीं एग्जिस्ट करता तो नीट एंड क्लीन और लाइट रखें। हैवी स्टोरेज ना रखें, क्योंकि ब्रेन होता है यहाँ वास्तु पुरुष का, तो वो एक नाजुक जगह मानी जाती है, जितना वहाँ वेट देंगे उतने इश्यूज आएंगे। कहा जाता है यहाँ पे प्लांटर्स की गंदगी भी बर्दाश्त नहीं की जाती। किसकी गंदगी? प्लांट्स की गंदगी। अच्छा, मिट्टी गिर जाए नीचे वो भी बर्दाश्त नहीं की जाती। ठीक है ठीक है। ये तो हो गए इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इसको क्लीन करने के बाद इतना ही क्यों छोड़ना, व्हाई नॉट वी शुड टेक ब्लेसिंग। देवताओं की फेवरेट चीजें रखें सर वहां पे, गंगा जल रखें, पीतल का लोटा ले, उसमें पीली सरसों डालें, एक चांदी का सिक्का डाल दें, नहीं है चावल डाल दें, उसके ऊपर नारियल रख के कलश बनाएं वहां पे, और उसके ऊपर मौली बांध दें, और नारियल को हर महीने चेंज कर लें, और गायत्री मंत्र का जाप चलाए ना सर नॉर्थ ईस्ट में, 10-12-14 घंटे चलता रहेगा, एनर्जीज एक्टिवेट रहेंगी। गंगा जल का छींटा लगाएं वहां पे, तो देवता उसकी एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। और जब देवता की एनर्जी एक्टिवेट हो गई तो मेरा ऐसा मानना है दुनिया की 95% प्रॉब्लम्स हम अपनी बुद्धि से ठीक कर सकते हैं। तो आपकी बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगी और देवताज आपको दिशा देना शुरू हो जाएंगे। तो ये होती है नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज। एनी हेल्थ इश्यू विद ब्रेन, हार्ट, किडनी, और फोर्थ इज कैंसर, मेजरली लिंक्ड होता है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के साथ, देवता जोन के साथ। और जब ये क्लियर हो जाती हैं तो आपको इस तरह के डॉक्टर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए इतना सीरियस हो जाते हैं, ये बॉडी पे मेडिसिन ऐसा काम करना शुरू हो जाती है, डाइट ऐसा काम करना शुरू हो जाती है, या आपको ऐसे रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं जिससे ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है। थर्ड डायरेक्शन, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्शन। एक इंसान ने नया बिजनेस शुरू किया, एक पुराना करता है, दोनों में फर्क क्या है? पुराने वाले को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद थोड़ी सी क्लाइंट लिस्ट है। नए वाले के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्लाइंट लिस्ट भी नहीं है। अब पुराने वाले की लिस्ट में अगर कोई उसको कॉल ही नहीं करता तो वो एज गुड एज न्यू पर्सन है, सिर्फ उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है। भरोसा खत्म हो गया ना, क्योंकि पुराने वाले का भरोसा नहीं था, तभी तो लोग नए वाले के पास जा रहे हैं। ये भरोसा ही बनवा रहा है। जी। और कई बार हम मार्केट जाते हैं, ट्रैक सूट में भी किसी इंसान को देखते हैं, आपको लगता है यार ये ऑफिसर होगा। सूर्य देवता की रोशनी, सूर्य देवता का तेज ऐसा उसके फेस पे होता है कि आपको लगता है ऑफिसर है। ये होती है ईस्ट डायरेक्शन सूर्य देवता की। हम शाइन ईस्ट से करते हैं, रेफरल बिजनेस ईस्ट से आता है। कई बार हम कहते हैं यार जान भी दे दी, क्लाइंट खुश होने को नहीं आता। ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, वहाँ पे टॉयलेट मिलेगा, दोष मिलेगा, ग्रे कलर हो सकता है।
आप ईस्ट में मेजरली ब्राउन चूज करें। ब्राउन टोन्स में वॉलपेपर ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, वुडन पैनलिंग ले सकते हैं, और ज़मीन से मिनिमम 7 फीट ऊपर राइजिंग सन की फ़ोटो लगाएं। पीतल का, कॉपर का सन नहीं लगाना, ओनली राइजिंग सन जिसमें कम पहाड़ हो आप लगाते हैं तो यू स्टार्ट शाइनिंग। सूर्य देवता कहते हैं मुझे जब भी कोई देखे सर उठा के देखे, झुका के ना देखे, इस करके मिनिमम 7 फीट उससे ऊपर आपकी इच्छा है। एसी आ रहा है, कोई ऐसा प्लेस आ रहा है तो छोटी फोटो ज़रूर प्लेस कर सकते हैं आप वहाँ पे। आप प्लेस करते हैं तो आप देखेंगे आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेफरल बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक और आप ईस्ट में चीज़ लगा सकते हैं, ब्राउन या ग्रीन पोर्ट में ब्रॉड लीफ वाले मनी प्लांट या ब्रॉड लीफ वाले प्लांटर लगाते हैं तो आपके बड़े बड़े लिंक्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ईस्ट की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और मेजरली गवर्नमेंट लिटिगेशंस, किसी को अननेसेसरी सोशल एसोसिएशन बंद हो जाना, हमें लोग पूछना बंद हो जाए, नाम खराब हो जाए, ईस्ट डायरेक्शन से। और आजकल बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी, हमारा कोई रिश्तेदार गो अहेड ही नहीं करता कि बच्चे का रिश्ता करा दें। सही बात, कोई गारंटी नहीं डालता। हाँ, कोई गारंटी नहीं। उन घरों में ईस्ट डायरेक्शन में दोष होता है, उनकी सोशल एसोसिएशन वीक होती है, इसी करके वो चीज़ें नहीं हो पाती। उससे अगली डायरेक्शन वन ऑफ माई फेवरेट लोगों की है, जिसके लिए लोग वास्तु एस्ट्रोलॉजी कराना चाहते हैं, दैट इज लिक्विड कैश। साउथ ईस्ट नॉर्थ से इंक्वायरी आई, साउथ ईस्ट ने उसको इनकैश करवाया। साउथ ईस्ट में जब दोष रह जाते हैं और लोग हेल्थ इश्यूज मेजरली नॉर्थ ईस्ट में ढूंढते रहते हैं, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अगर ओवरहेड वाटर टैंक होगा तो मेजॉरिटी में लेडीज बीमार रहेंगी उस घर में, मेजॉरिटी में। और मैं इसको सबसे बढ़िया शिफ्ट कर दें तो अच्छी बात है। गायनी इश्यूज होंगे और कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा ही रहेगा घर में। अगर साउथ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक आ गया तो इसको तुरंत रिमूव करवाएं। टॉयलेट है और अगर बहुत बड़े कैश लॉसेस हैं, आप स्टक हो, बाउंड हो, ऑप्शन है तो टॉयलेट सीट रिमूव ही करवा दो, जड़ ही खत्म कीजिए। अगर नहीं ऑप्शन है तो ऑल इन वन मस्कोवाइट स्ट्रिप से उसको ट्रीट करें। और लोगों को दुख रहता है मैंने घर बना लिया, साउथ ईस्ट में किचन नहीं बना पाया, पता नहीं नेक्स्ट कब बनेगा। तो दोस्तों साउथ ईस्ट का किचन पैसा नहीं देता, साउथ ईस्ट में आग जलने से पैसा आता है। तो आग तो दिए की भी हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। जब एलपीजी गैसेस की आग पैसे दे सकती है तो शुद्ध गाय के घी का दिया लगाएं तो क्यों ना पैसा देगा लक्ष्मी स्थान में। और इसमें भी आपका घी का बजट भी नहीं है, सिर्फ सरसों का तेल छोड़ के कोई और पूजा ऑयल, कोई मीठे ऑयल की आप जोत लगाते हैं दिन में 8 से 10 घंटे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे फायर एलिमेंट एस्टेब्लिश होगा। फायर एलिमेंट एस्टेब्लिश होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जिसका टॉयलेट है 1-1.5 फुट स्पेस छोड़ के वहाँ लगा सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जोत नहीं है, आप वहाँ पे फायर एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और टॉयलेट वॉल को बाहर से अगर आप ऑरेंज कलर का वॉलपेपर, लाइट या पेंट यूज कर लेंगे तो ब्लॉक करने के बाद थोड़ा सा फायर का एलिमेंट एस्टेब्लिश हुआ और जोत लगी तो आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगली जोन है साउथ। जब इंसान, इंक्वायरी भी आ गई, पैसा भी कमा लिया, वो उसको लगता है मुझे कोई जाने, मेरा थोड़ा फेम बढ़े, बिल्कुल, तो साउथ भी फायर एलिमेंट है सर। वहाँ पे भी रेड, पिंक, ऑरेंज कलर का चयन कर सकते हैं, लेकिन रेड मैं नहीं प्रेफर करता हूँ क्योंकि ओवर हो जाए तो नुकसान कर सकता है। तो वहाँ पे आप लाइट पिंक या ऑरेंज कलर के कर्टन्स, नहीं बजट है रग्स ले सकते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स वहाँ लगा सकते हैं, उस रूम में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वहाँ के लिए भी बहुत ही बड़ी रेमेडी, अगर टॉयलेट वॉल नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो उड़ते हुए हनुमान जी की फ़ोटो लगाएं वहाँ पे विदाउट वाटर। उड़ते हुए हनुमान जी साउथ जी जी जी, उड़ते हुए हनुमान जी साउथ में आपके दुखों को परिवार में आने से पहले ही ले जाते हैं। बैठे हुए हनुमान जी ना हो, उड़ते हुए हनुमान जी पर्वत लेके जाते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है। बैठे हुए हनुमान जी भी मंगल की जगह है साउथ में, आपको ब्लेस करेंगे। लेकिन इसको इसलिए लगाया जाता है कि संजीवनी बूटी का जब वो पर्वत लेके गए थे साउथ में, अगर ये लगाते हैं तो फैमिली पे कोई दुख आने से पहले हनुमान जी उसको ले जाते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट रेमेडी, हम ज़रूर करते हैं इसको। अगर वॉल पे नहीं हैंग कर सकते, उसको बेड की साइड पे रख सकते हैं। और कई लोग वहम करते हैं हमारा बेडरूम वहाँ पे है, तो ऐसा कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं अगर रूम में नॉनवेज नहीं खाया जाता तो। ठीक बात। खाया जाता है तो डिसरिस्पेक्ट मत करें, फिर आप उसको ना लगाएं। उसके बाद अगली जोन आती है, वो घर की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन।
कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करेंगे तो अच्छा होना शुरू हो जाता है। घर में देवताओं की ब्लेसिंग चाहिए होती है। जी। दूसरी पितरों की, कुल देवताओं की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। कई घरों में आपने सुना होगा जब से इस घर में आए हैं सुख की सांस नहीं ली, जी। तो वहां पे साउथ वेस्ट में दिक्कत होती है। जब आए थे तो एक प्रॉब्लम आई, कैश का लॉस हुआ। जब उसको रिकवर किया तो पिताजी बीमार हो गए। पिताजी ठीक हुए तो ससुराल में प्रॉब्लम हो गई। ससुराल की प्रॉब्लम अगर आए तो गुड़िया बीमार हो गई। वहां से आए तो किसी के स्कूल में इश्यूज आ गए। वहां से गए तो बिजनेस में आ गए। कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो उस घर में साउथ वेस्ट की दिक्कत है। ये नेवर एंडिंग गेम। यस, नेवर एंडिंग। यस। तो पितरों की जोन जब खराब हो जाती है तो घर में मंगल कार्य नहीं होते। कई घर आपने सुने होंगे 20 साल हो गया खुशी नहीं आई, कोई आई तो उसको एंजॉय नहीं कर पाए। बच्चों की शादी नहीं हुई तो आगे बच्चे नहीं हुए, बच्चे हुए तो सेपरेशन हो गई। कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो जो भी लोग साउथ वेस्ट से प्रॉब्लम झेल रहे हैं, आपके घर में तुरंत आप येलो कलर का एलिमेंट बढ़ाएं। अर्थ एलिमेंट की जगह पितरों का कलर येलो है तो वहाँ पे गोल्डन वॉलपेपर ले सकते हैं। लाइट गोल्डन पेंट, येलो पेंट, मस्टर्ड कलर के रग्स, येलो फ्लावर्स, किसी भी तरह से येलो कलर को वहाँ ऐड करें तो आपके कुल देवता, आपके पितर आपको ब्लेस करना शुरू हो जाते हैं। और जनरल रेमेडीज अगर आपके पास बजट है तो आप अच्छा कैनवस ले सकते हैं माउंटेन का। ये हैवी जोन्स है, माउंटेन का कैनवस ले सकते हैं जो येलोइश कलर में होगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। विदाउट वाटर होना चाहिए, आप उसकी पेंटिंग लगा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल प्रिंट निकाल के फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं जिसपे साउथ वेस्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। और अगर टॉयलेट हैं तो उसको मस्को वाइट स्ट्रिप से ट्रीट करना है। और अगर ये जोन दबी हुई है, स्लोप चेक कर लें। अगर यहाँ पे 1 इंच की भी स्लोप नीचे होगी तो बहुत भयंकर रिजल्ट्स उसके देखने को मिलते हैं। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो फ्लोर को लेवल करवाएं, इससे आपको स्टेबिलिटी फील होनी शुरू हो जाएगी। तो कई भाई दुकानदारों को इश्यूज रहता है, इस महीने काम आया, अगले महीने नहीं आया, अगले महीने आया तो उसके अगले मंथ 0 हो गया तो एवरेज वहीं आ गई। इसमें आपका एक मिनिमम सेट हो जाएगा, इतना तो आना ही है। और इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, फिक्स्ड इनकम। बिल्कुल। तो साउथ वेस्ट को अच्छा करेंगे तो आपका मिनिमम फिक्स हो जाएगा। आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। वेरी गुड। उससे अगली जोन है वेस्ट। वेस्ट क्या होता है सर? नॉर्थ से इंक्वायरी आई, साउथ ईस्ट ने पैसा दिया। अब हम मन में सोच के बैठे हैं इस महीने तो मेरा 2 लाख रुपए खर्चा था, 4 लाख का काम कर लिया, 2 तो अकाउंट में आ जाएगा। अब जो ऊपर का 2 आना था, आने से पहले ही हमने री इन्वेस्ट कर दिया, या सामने वाले ने दिया ही नहीं, या हमें को खर्चा आ गया और हम फिर इसी चक्कर में रहते हैं अगले महीने हो जाएगा, लेकिन वो अगला महीना कभी आता नहीं। वहां वेस्ट में दोष होता है। कई भाइयों को हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, जब तक मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा काम नहीं चलेगा। सही बात है। मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता तो बड़े व्यापार कैसे चल रहे होते? शायद उन्होंने आज तक आके अपने आउटलेट भी नहीं देखे कहाँ पे, वीडियोस पे ही देखे, एड्रेस ही पता है। हाँ। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं। वेरी ट्रू। ये वेस्ट की कमी होती है। यहाँ आपको लेबर बहुत परेशान कर रही है, लेबर धोखा दे जाती है। तो पश्चिम दिशा में दिक्कत है, शनि की दिशा में। वहां पे टॉयलेट हो सकता है, टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करें। अगर वहां पे ग्रीन या ब्राउन कलर है तो उसको वाइट में लेके आए, शनि के कलर में। ग्रे कलर भी आप कर सकते हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं, फैक्ट्रीज ओनर्स हैं, टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करते हैं। और किसी भी तरीके वाइट एनवेलप में वहां पे अपने परचेज के पेपर रख दें। वाइट एनवेलप में? वाइट एनवेलप में परचेज के पेपर रख दें, वाइट अलमीरा में रख दें, क्योंकि ये खजाना है प्रॉफिट। यहाँ जो रखोगे वो फलेगा। लोन के पेपर रख दोगे तो टाइम से पहले लोन उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोन से प्रॉफिट कब होगा? जब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और इसको बैलेंस करने के बाद शनि की जोन है और शेप इसकी राउंड है, तो आयरन की क्लॉक राउंड शेप की जिसका इनर वाइट हो, अगर आप वेस्ट में रखते हैं तो हर क्वार्टर में आपको ग्रोथ दिखेगी, एवरी क्वार्टर में।
पर्टिकुलर आयरन की क्लॉक? आयरन की, क्योंकि शनि की जोन है, लोहा काम करेगा। और आजकल ओनली ब्लैक में मिलती है, उसका बेस बैकग्राउंड कुछ नहीं होता। अगर वाइट वॉल है तो डायरेक्ट उसको भी लगा सकते हैं। सिर्फ लगाने से पहले राहु काल चेक कर लेना, राहु काल तो नहीं है। वॉल को क्लीन कर लेना, थोड़ा सा गंगा जल स्प्रे कर लेना और शनि महाराज को प्रेयर करके लगा दें। फैंटेस्टिक रेमेडी है, क्योंकि राउंड क्लॉक वेस्ट में यूनिवर्स को एक मैसेज भेजेगी, समय से पहले तरक्की। तो आपको समय से पहले तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर किसी का बजट नहीं है तो जब हम छोटे होते थे जो अलार्म क्लॉक होती थी वो भी लोहे की होती थी, उसका इनर वाइट होता था। तो आप नियर बाय स्टेशनरी शॉप से या क्लॉक वाली शॉप से परचेज कर सकते हैं, वो भी सेम काम करेगी। ठीक है। लास्ट जोन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट जोन है बैंकिंग की जी। अब बैंकिंग होती है आपकी कमिटमेंट, राइट टाइम पे ईएमआई दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो हमने उसको जुबान की हम टाइम पे दे पाए या नहीं दे पाए। हमारे घर पे कोई बेल ना करे पैसों के लिए, नॉर्थ वेस्ट डिसाइड करती है। आपको लोन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डिसाइड करती है। या जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, दुनिया की कितनी सपोर्ट रहेगी, ये सपोर्ट एंड बैंकिंग है। कई बार नॉर्थ वेस्ट वीक होने से घरों में नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, लोगों को बहुत ज़्यादा वहम होता है इनके पास बहुत कुछ है और वही उनको ग्रोथ नहीं करने देता। तो नॉर्थ वेस्ट में जब दोष रहेगा तो टॉयलेट है तो उसको तुरंत ट्रीट करें। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जोन है जहाँ तो कुछ कहेगी नहीं, यहाँ कुछ छोड़ेगी नहीं। ओके। तो बैंक अकाउंट्स जो रातों रात एक मिस्टेक से हम माइनस में चले जाते हैं, सीआरस के प्लस में होने के बाद भी नॉर्थ वेस्ट डिसाइड करते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट किसी घर का बैलेंस एनर्जाइज्ड है और वो बोले हैं कि हमें ईएमआई नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट फेलियर हो रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं सर। ओके। तो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है उसको तुरंत ट्रीट करें, वहाँ पे वाइट कलर लें। और नॉर्थ वेस्ट में क्लोक होगी तो लेडीज़ को डिप्रेशन जरूर होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट है चंद्रमा का जोन, और चंद्रमा पे जब क्लॉक आ गई तो माइंड टिक टिक करता है, लेडीज़ का घर पे दिल लगना बंद हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट में घड़ी है तो उसको रिमूव करें। और वहाँ पे हमने जो नॉर्थ वेस्ट की रिंग्स बताते हैं ब्रास की, 3, 6 या 9 का पेयर लगाएं, डिपेंड अपॉन घर का साइज़ क्या है। 500 गज का घर है तो मिनिमम 6 लगाएं, जिससे आपकी बैंकिंग स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। और अगर किसी को हॉरोस्कोप देखने आता है या नहीं भी देखने आता, अगर उनके चार्ट में मून के साथ सिर्फ न्यूमेरिक नंबर 2 लिखा है, सिर्फ एस्ट्रोसेज या किसी भी ऐप में हॉरोस्कोप ओपन कर लें, इंग्लिश में मून MO लिखा होगा और हिंदी में च लिखा होगा चंद्रमा, अगर उसके साथ 2 लिखा है तो नॉर्थ वेस्ट में रिवर की फोटोग्राफ लगा के जो ग्रोथ और वो पैसा आएगा वो सोच भी नहीं सकता। तो उसकी फोटोग्राफ प्लेस कर दें, बाकी लोग रिंग्स लगा दें, और जो चंद्रमा वाला है वो दोनों चीज़ों का बेनिफिट भी ले सकता है। इस तरह से आपकी लाइफ में जो जितनी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं सर। वाह, मज़ा आ गया आशीष भाई, थैंक यू। सुन के समझ के। मेन बात क्या है ना कि लोग देना नहीं चाहते, और जो लोग दे रहे हैं वो अगर दिल से दे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैंने बहुत लोगों से मिला, मुझे आपकी खूबी बताई गई थी कि आप बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना उसकी कुंडली देखे, बिना उसका वास्तु का नक्शा देखे, आप सिर्फ उससे बात करके उसके घर का वास्तु दोष बता देते, तो ये कैसे करते हो? सर मुझे बात भी नहीं करनी है, उसका सर्वेंट ही कॉल कर दें या कोई रिलेटिव भी फोन कर दे, मेरा भाई परेशान है, तब भी बता देते हैं। ठीक है। ये कोई मैजिक नहीं है सर। जी जी जी। दुनिया ने 2 चीजों को बदनाम कर दिया जी इंटरनेट पे, हमने वो नहीं किया, गुप्त भक्ति और गुप्त दान। आज आप देखें सर, गाय को एक केला खिलाया जा रहा है, 5 फोटोज खींची जाती हैं। कल्चर ऐसा हो गया। उससे क्या मैं समझ रहा हूँ, अवेयरनेस भी बढ़ी है। आज मैं भी अगर करता हूँ ना गाँव की सेवा, तो मैं आलू खिलाता हूँ और मैं हर सैटरडे वीडियो जानबूझ के डालता हूँ, क्योंकि उससे भी क्वेरी आ रही होती है कि सर हम चाहते हैं कि आप उसका डायरेक्ट बेनिफिट बताएं। जी जी जी। डायरेक्ट बेनिफिट बताएं। कई बार तो मैं देखता हूँ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, उसकी भी फोटो डाल रहे हैं। मेडिटेशन और भगवान का ध्यान तो ऐसा होना चाहिए कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी ना पता आप करते जी हैं। जी। जब आप गुप्त दान और गुप्त ज्ञान 2 चीजें करते हैं तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिक ब्लेस करना शुरू हो जाता है। वेरी ट्रू। कोई हमें कॉल करे और फोन का बैक कैमरा ऑन कर ले, प्रॉब्लम भी नहीं बतानी, और अपनी लैंड पे किसी की भी लैंड पे हम यहीं से उनको थ्रू जीपीआरएस में गूगल वाला बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे दिमाग का जीपीआरएस, यहीं से उनको गाइड कर देंगे। लेफ्ट कितने कदम पे पहला दोष है,
राइट कितने कदम पे दूसरा दोष है, और टॉप 5 दोष अगर हम उनको बताते हैं तो उससे उनकी 70% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। घर पे हो सकता है 50 वास्तु दोष हों, बच्चों वाले घर होते हैं, कहीं पे भी कुछ भी पड़ा है, लेकिन कौन सी चीज़ एक्टिव होके सबसे पहले नुकसान कर रही है, आप पहली 5 ठीक करते हैं तो 60 से 70% लाइफ में चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती है। 20-30% तो जनरल लाइफ है, सबके साथ सुख दुख थोड़ा बहुत चलता रहता है। 3 चीज़ों का सुख है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, तो बाकी सब मैनेज हो जाता है। तो हम यहीं से किसी फैक्ट्री में क्या दोष है बता देते हैं, घर में क्या दोष है बता देते हैं। ओपनली बोलता हूँ, अगर दोष मिले तो वास्तु करवाएं, नहीं मिले तो जहाँ से मन करे वहाँ से करवाएं। वेरी ट्रू। सो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू सर। आप अपना इतना कीमती समय निकाल के आए और आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि लाइफ में हर विद्या का बहुत बड़ा सपोर्ट है। पुराने लोगों ने शायद गलती यही करी कि वो मुट्ठी बंद करके चले गए थे, और हम यही कोशिश अब कर रहे हैं कि जितना हो सके अवेयरनेस को बढ़ाएं। हर डायरेक्शन, हर नंबर का आशीर्वाद है, सिर्फ उसको समझना है। 100% सर। सर मैं 30 दिन में 60 वास्तु कर लूंगा, 600 थोड़ी कर लूंगा। पक्की बात है, नहीं कोई भी नहीं कर पाएगा। कहाँ ले जाना। हाँ। और जब मैं उसको बांटूंगा, मेरे गुरुजी ने 2 बातें बताई मेरे को जी। कह रहे, अगर आपने किसी का वास्तु किया और सामने वाले ने आपको याद नहीं रखा तो डबल फायदा होगा। परमात्मा उसी टाइम नजदीक आ जाता कि मेरे को देना है, ताकि ये करना बंद ना कर दे ये काम। ठीक बात है। और अगर याद रखा तो कम फायदा होगा। तो अपने को तो दोनों साइड पे फायदा ना सर। हमने किया उसके लिए और दे भी वो रहा है, दे भी वही रहा है। उन्होंने बोला, और ज्ञान है परमात्मा ने जितना दिया, अगर हमें किसी ने ना दिया होता तो हम आज यहाँ होते सर। मतलब ही नहीं है। और रख के क्या करना है, बिल्कुल। छुपा के क्या करना है, क्योंकि कितना भी ज्ञान दे लेना सर, जिस इंटेंशन से वास्तु का आप उपाय करते हो ना सर, रिजल्ट उसमें होता है। उसमें होता है। किसी को लाख रुपए के सोने से फर्क भी नहीं पड़ेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। किसी को पीली सरसों से आ जाएगा, क्योंकि जो इंटेंशन और ब्लेसिंग साथ में जा रही है ना सर, काम वो कर रही है। नहीं तो कितनी भी रेमेडीज छुपा लो, रिजल्ट नहीं आता सर। और जब रिजल्ट आना है तो गंगा जल से ही आ जाना है सर। ये यूनिवर्स का लॉ है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। खूब तरक्की करो। थैंक यू सर। और जल्दी हम एक अपनी भी वर्कशॉप लेके आते हैं, जहां हम दुनिया को वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में अवेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू।